अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल माहिरु बिल क़ुरआन मास्सफ़रतिल किरामिल बररह वल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन व यततातउ फ़ीह व हुवा अलैहि शाक़ लहू अजरान औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत फरमान मैंने आपके सामने बयान किया है, जिसमें आपने इरशाद फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसकी रावियाँ हैं, फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ने में जो महारत रखता है, जो कुरान पढ़ने में माहिर है, वो तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के इंतहाई मुकर्रब जो नेकोकार फरिश्ते हैं उनके साथ होगा। कुरान को महारत से पढ़ना यानी तजवीद के एतबार से, हुरूफ की अदायगी सही हो, किसको कितना लंबा करना है, छोटा करना है, सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए पढ़ता है। तो आपके फरमान के मुताबिक क़यामत के दिन वो अल्लाह के इंतहाई मुकर्रब जो फरिश्ते हैं उनमें दाखिल होगा। फिर आपने फरमाया वल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन, रहा वो शख्स जो कुरान पढ़ता है, वह यततातउ फ़ीह, और पढ़ने में अटकता है, अटक अटक के पढ़ता है, यानी मेरी और आपकी बात हो रही है। वह हुवा अलैहि शाक़, और उसे मुशक्क़त उठानी पड़ती है, उस पर शाक़ गुज़रता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लहू अजरानी, उसके लिए दोहरा अजर है, डबल अजर है। हमारा दीन जो है ये, इसका मिजाज हमेशा से मोटिवेशन का रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मोटिवेट किया है, कुरान आपको मोटिवेट करता है, लेकिन शैतान हमेशा आपको डीमोटिवेट करेगा। वो आपको इन चक्रों में फंसा के सही तो तुम्हारे से पढ़ा नहीं जाता, दुआत भी नहीं निकलता तुम्हारे मुंह से, हा निकाल नहीं सकते तुम, तो मीनिंग्स बदल जाते हैं, गुनाह मिलेगा, बस चलो नहीं पढ़ते तो सवाब ही नहीं मिलता ना, गलत पढ़ोगे तो गुनाह मिलेगा, लिहाजा पढ़ो ही ना। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जो पढ़ता है और अटक अटक के पढ़ता है, मुशक्कत उठाता है, तो उसके लिए अजरानी, डबल अजर है, यानी दो अजर हैं, यानी दोहरा अजर है। अजरानी से हमारा आज का सबक शुरू हो रहा है जी। अजरानी लफ्ज़ का तर्जुमा मैंने आपके सामने किया है, दो अजर, दो अजर। अजर एक अजर होगा और अजरानी दो अजर होंगे। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला अरबी ज़ुबान में एक से दो बनाने का तरीका सीखेंगे। ज़हन में ताज़ा कर लें कि लिसानुल कुरान कोर्स में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ बा से शुरू कर दिया है काम। अलिफ बा ता सा जीम हा खा हुरूफुल हिजा जिन्हें हमने कहा, उनकी तादाद हमारे सामने आई 28। ज़ेर ज़बर पेश 3 हरकत। अलिफ हमज़ा का फ़र्क, वो अलिफ जिस पर कोई हरकत हो या सुकून हो वो अलिफ नहीं होगा, हमज़ा होगा, और इस सब के बगैर अलिफ अलिफ कहलाएगा। हुरूफ की प्रोनाउंसिएशन वो हमने सीख ली। हुरूफ और हरकत और अलामात के मिलाने से हमने लफ्ज़ बनाए। लफ्ज़ बामाना थे, बेमाना थे, बेमाना को हमने आउट कर दिया। बामाना को हमने सिलेबस का हिस्सा बनाया और बामाना लफ्ज़ को ग्रामर में कलिमा कहा। कलिमा की तकसीम 3 तरह से हुई, इस्म, फ़ेल और हर्फ। रिजल्ट ये निकला कि कुरान का जो भी लफ्ज़ है वो या इस्म है या फ़ेल है या हर्फ है। लिहाजा तय ये किया गया कि इन 3 कैटेगरीज को अगर हम अच्छी तरह समझ लें तो हमें कुरान के तमाम अल्फाज समझ में आ सकते हैं।
इस्म को हमने बाकायदा पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले हमने समझा इस्म कहते किसे हैं। तो एक इस्म का तारुफ उर्दू ज़ुबान के हवाले से हमारे जहनों में था, लेकिन अरबी ग्रामर में इस्म एक मुख्तलिफ अंदाज से हमारे सामने आया कि कुछ बातें तो वही जो उर्दू वाली इस्म की थी वो इसमें शामिल थी, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी शामिल हुई। इस्म के माना हमारे सामने आए कि नाम होता है इस्म का माना, और ये ग्रामर में किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, या फिर किसी काम का नाम हो सकता है। तो काम का नाम एक एडिशनल चीज़ थी जो हमारे इस्म में दाखिल हुई। फिर हमने देखा कि इसमें और क्या क्या चीज़ आ सकती है, तो हमें पता चला कि इसमें प्रोनाउंस भी आ जाते हैं। वो प्रोनाउंस चाहे आपके पर्सनल प्रोनाउंस हों, चाहे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हों, चाहे रिलेटिव प्रोनाउंस हों, हर तरह के प्रोनाउंस आपके इसमें शामिल होंगे। फिर मज़ीद हमने देखा कि इसमें एडजेक्टिव्स भी आ जाते हैं, और एडजेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट आपका था उससे ज़रा वसी कॉन्सेप्ट हमारे सामने अरबी ज़ुबान में आया कि हमारे जहन में सिफत से मुराद अच्छाई या बुराई थी, सिंपल, लेकिन पता चला अच्छाई बुराई तो सिफत है ही है, लेकिन इसके अलावा भी और चीज़ें सिफात में शामिल हैं। मसलन रंग जो हैं ये भी सिफात हैं। फिर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम, वो भी सिफात में दाखिल है। फिर कोई पर्टिकुलर काम जो होता है उसको करने वाला और जिस पे वो काम किया जाता है वो भी इस्म की कैटेगरी में ही आते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि इस्म को हमने जुमले में इस्तेमाल करना है, तो जुमले में सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें इस्म के बारे में 4 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जिनमें से पहली चीज़ हमने पढ़ ली वो थी इस्म की जिन्स, यानी इस्म का जेंडर हमें मालूम होना ज़रूरी है, नहीं तो हम जुमला गलत बनाएंगे, 100% गलत होगा हमारा अगर हम जेंडर पे तवज्जो नहीं देंगे। जिन्स या जेंडर से मुराद इस्म का मुज़क्कर या मुअन्नस होना है, और हमारे सामने बात यह है कि अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म या तो मुज़क्कर मुअन्नस होगा या फिर उसका इस्तेमाल मुज़क्कर या मुअन्नस के तौर पर होगा, क्योंकि 2 तरह की चीज़ें होती हैं, या तो कोई मुज़क्कर या मुअन्नस होता है या फिर उसका इस्तेमाल मुज़क्कर या मुअन्नस के तौर पर किया जाता है। मसलन लड़के का इस्तेमाल मुज़क्कर, लड़का होते ही लड़का है मुज़क्कर है, लड़की होती मुअन्नस है, लेकिन कलम जो है ये ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस, लेकिन इसका इस्तेमाल हम उर्दू में मुज़क्कर के तौर पे ही करते हैं। तो उसमें हमने फिर मुअन्नस को तफसील से पढ़ा कि मुअन्नस की 2 अक़साम होती हैं, एक है हकीकी यानी जो होता ही मुअन्नस है, और एक है गैर हकीकी या लफ्ज़ी यानी जिसका इस्तेमाल मुअन्नस के तौर पर होता है। जिसका इस्तेमाल मुअन्नस के तौर पर होता है उसमें हमने 2 अक़साम पढ़ी कि एक तो अलामत होती है मुअन्नस की, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में गोलता नज़र आ जाए तो हमने उसे मुअन्नस डिक्लेयर कर दिया, और दूसरी किस्म थी समाई यानी अहले अरब उसे मुअन्नस बोलते थे। उसमें हमारे सामने चंद ग्रुप्स आए थे, मसलन हवा, शराब, आग, शहर और मुल्कों के नाम, ये अरब मुअन्नस बोलता है। फिर वो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो पेयर की सूरत में है, अरब उन्हें मुअन्नस बोलता है। फिर एक हमने लिस्ट तैयार की मुतफर्रिक अस्मा की, यानी वो लिस्ट हमारे मुताले के साथ बढ़ सकती है। उसमें 5 अल्फाज हमने शामिल कर लिए, जिसमें एक लफ्ज़ था जी अर्ज़, ज़मीन, समा आसमान, शम्स सूरज, नफ्स जान, और दार घर। तो मुअन्नस की पिक्चर पूरी पढ़ने के बाद हमने इस्म को पिक्चर में रखकर प्रूव करने की कोशिश की कि ये मुअन्नस है। अगर प्रूव हो गया तो बहुत अच्छी बात थी, अगर ना प्रूव हो सका तो हमने इसे मुज़क्कर के खाने में दाखिल कर दिया। आखिरी बात हमारे सामने ये आई कि अरबी ज़ुबान में जो एडजेक्टिव्स होते हैं, सिफ़ात होती हैं, उनमें मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। जिस तरह हम उर्दू में अच्छा और अच्छी बोलते हैं, प्यारा और प्यारी बोलते हैं, लंबा और लंबी बोलते हैं, छोटा और छोटी बोलते हैं, तो अरबी ज़ुबान में भी सिफ़ात में मुज़क्कर और मुअन्नस बोले जाते हैं। हाँ, सिफ़ात में मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का फार्मूला हमने सीखा कि मुज़क्कर लफ्ज़, मुज़क्कर सिफ़त जो इसमें है उसके आखिरी हर्फ पर ज़बर लगाकर गोलता ऐड करने से वो मुअन्नस बन जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुअन्नस हमने अच्छी तरह समझ लिया, गोया जेंडर यानी जिन्स का टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया। आज हम चलेंगे इस्म को दूसरे पहलू से पहचानने की तरफ, और वो है इस्म का अदद। अदद से मुराद है इस्म का नंबर।
और नंबर से मुराद उर्दू में आप जानते हैं वाहिद और जमा होते हैं। वाहिद जमा का कंसेप्ट आपको क्लियर है? ऐसे ही है ना, एक के लिए वाहिद बोलते हैं और एक से जायद के लिए हम जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी जमाएं आपको आती हैं। वैसे मैं आपको कहूँ जी दरवाज़ा, इसकी जमा क्या है? आप कहेंगे दरवाजे। खिड़की, खिड़कियाँ, ठीक। उस्ताद, अब ज़रा आप अच्छी उर्दू बोलेंगे असातिज़ा, बजाय इसके कि आप उस्तादों कहें, आप कहेंगे जी असातिज़ा। तो उर्दू में वाहिद जमा तारुफ आपको हासिल है। इनके इक्विवेलेंट इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल होते हैं। अब अरबी ज़ुबान में अदद के एतबार से पहला फ़र्क नोट कर लीजिए कि अरबी ज़ुबान में अदद के एतबार से इसम 3 तरह का होता है। उर्दू और अंग्रेज़ी में 2-2 तरह के होते हैं वाहिद जमा, उर्दू में भी अंग्रेज़ी में भी। अरबी में 3 तरह का होता है इसम अदद के एतबार से। एक के लिए वाहिद होता है, 2 से जायद के लिए जमा। एक के लिए 2 से जायद के लिए, यानी अरबी जुबान में जमा का लफ्ज 2 से जायद पर बोला जाता है। तो अब 2 बचा, सिर्फ 2 के लिए एक अलग से अरब लफ्ज बोलता है जिस लफ्ज को मुसन्ना कहा जाता है। मुसन्ना, ठीक है, यानी स्पेशल 2 के लिए अरब बोलता है, जो कि हम उर्दू में नहीं बोलते, अंग्रेजी में नहीं बोलते। हम 2 के लिए भी जमा का लफ्ज बोलते हैं, लेकिन अरब 2 के लिए एक अलग से लफ्ज बोलता है जिसे मुसन्ना कहा जाता है। क्लियर होगी? अब तक जितनी एग्जांपल्स कल हमने की थी मुज़क्कर मोनस पढ़ते हुए, हमने वो सब वाहिद अस्मा की एग्जांपल्स की थी। तो आज हम वाहिद से मुसन्ना की तरफ चलते हैं और सीखेंगे कि वाहिद से मुसन्ना कैसे बनता है अरबी ज़ुबान में। तो वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका मैं आपको सिखाने लगा हूँ और आप इस काबिल होंगे कि हर वाहिद इस्म से आप मुसन्ना बना लेंगे। क्लियर जी? पहली बात नोट कर लें वाहिद से मुसन्ना बनाने में कि वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका, फार्मूला सेम होगा, चाहे आपका इस्म मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो। मुज़क्कर में भी वही फार्मूला लगेगा, मुअन्नस में भी वही फार्मूला लगेगा। ओके जी। मसलन मैंने कहा जी वलद, वलद एक लड़का, सही, मुज़क्कर है, और मैंने कहा बिन्त, इसके माना है एक लड़की। दोनों से मुसन्ना बनाने का फार्मूला एक ही होगा। फार्मूला भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन बात अच्छी तरह नोट कर लें कि मुसन्ना चाहे मुज़क्कर इस्म हो चाहे मुअन्नस इस्म हो, एक ही फार्मूले से बनेगा। फार्मूला दोनों पर एक ही लगेगा। दूसरी बात यह कि फार्मूला सबका सेम होगा, चाहे कोई इस्म सिफत हो या ना हो। मुझे बताइए, वलद और बिन्त ये सिफात हैं? सिफात तो नहीं है ना। अब मैं आपके सामने सिफात लिख रहा हूं 2। एक है जी मुस्लिम, मुस्लिम सिफत है ना, और मुस्लिम की मुअन्नस मुस्लिमा। तो 2 एग्जांपल्स मैंने आपको सिफात की दे दी और 2 एग्जांपल्स उन अल्फाज की दी जो सिफात नहीं है। इन चारों अस्मा पर हम एक ही फार्मूला लगाकर मुसन्ना बना लेंगे। बात समझ में आ गई आप? अब मैं फार्मूला देने लगा हूं आपको कि फार्मूला आपने क्या करना है। आपने ये करना है कि जो वाहिद इसमें ना आपका, उसको कॉपी करके ना 2 जगह पेस्ट कर लेना है। कॉपी पेस्ट तो आता है ना आपको, दौर ही आजकल कॉपी पेस्ट का। जो वाहिद इसमें उसको कॉपी करें और 2 जगह पेस्ट कर दें। कर दिया ये 2 जगह पेस्ट? क्लियर? कोई मुश्किल तो नहीं थी ना? जब आपने पेस्ट कर दिया, अब जो पहली जगह पेस्ट किया ना, वहां पर
आखिरी हर्फ पर आपने जबर लगानी है, जबर लगाकर अलिफ और नून जेर नी का इजाफा कर देना है। क्या फार्मूला है? वाहिद इसम को कॉपी करके दो जगह पे पेस्ट करें। पहली जगह पर जहां पेस्ट किया है वहां पर आखिरी हर्फ पर जबर लगाकर अलिफ और जेर वाली नून लगा दें, तो वलद का मुसन्ना बन गया वलदानी, वलदानी। ओके जी। वलदानी के माना है दो लड़के, वलदानी के माना दो लड़के, वलद के माना एक लड़का, वलदानी दो लड़के। अब जो दूसरी जगह पेश किया ना, वहां ये करना है, वहां भी आखिरी हर्फ पे आपने जबर लगानी है और या और नून जेर नी का इजाफा कर देना है। बस वहां अलिफ और नून जेर नी का इजाफा किया था, यहां पर या और नून जेर नी का इजाफा कर देना है और यह लफ्ज बन जाएगा वलादैनी। तो मुसन्ना की दो शक्लें आपके सामने आ गई, वलादानी भी मुसन्ना है, वलादैनी भी मुसन्ना है, दोनों का तर्जुमा दो लड़के ही हैं। अब इन दो लफ्जों में फर्क क्या है, ये इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आएगा जब हम इस्म का चौथा पहलू पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, अभी आपने इस फार्मूले के तहत हर लफ्ज के दो दो मुसन्ने बनाने हैं। ओके जी, सिंपल सा फार्मूला। क्या फार्मूला है जी? वाहिद इस्म को करना है कॉपी, कॉपी करके दो जगह पेस्ट कर देना है। पेस्ट किया, दोनों जगह पे आखिरी हर्फ पे जबर लगा देनी है। पहली जगह पे अलिफ और नून जेर नी का इजाफा करना है, दूसरी जगह पे या और नून जेर नी का इजाफा कर देना है। तो दो आवाजें आपके सामने प्रोड्यूस हो जाएंगी, एक होगी आनी और एक ऐनी। वलदानी वलदैनी, वलदानी वलदैनी, ये आवाजें हमें बहुत काम देंगी। आपने हदीस सुनी, नबी के ने फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़ते हुए अटकता है, मुशक्कत उठाता है, लहू अजरानी। तो आनी की आवाज आ गई ना आपको, तो रिजल्ट निकला कि ये मुसन्ना लफ्ज है और इसके माना है दो अजर, यानी डबल अजर। ओके जी। ले जी, अब मैं आपसे कहूं जी बिन्त का मुसन्ना बनाएं, तो क्या करेंगे जी? हसन कॉपी करूं, दो जगह पेस्ट कर दूं, एक जगह ये हो गया, एक जगह ये हो गया। पहली जगह जो पेस्ट किया वहां पर क्या करूं? आखिरी पे जबर आ गई, अलिफ और नून जेर नी का इजाफा कर दिया, एक लफ्ज बन गया बिनतानी। दूसरी जगह क्या किया? जबर लगाकर या और नून जेर नी का इजाफा कर दिया, बिनतैनी। बिनतानी के माना क्या है? दो लड़कियां। बिनतैनी के माना क्या है? दो लड़कियां। हाँ जी, ठीक है, बाद में इंशाल्लाह ताला देखेंगे। जिस तरह आप देखें, मैं आपसे पूछूं हेल्प की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बताएं। हेल्प्ड, हेल्प्ड एक जैसे लफ्ज नहीं है। फिर आपको आगे जाके पता चलता है अच्छा हेल्प जो है सेकंड फॉर्म कहां इस्तेमाल होती है, आपको आगे जाके पता चलता है हेल्प थर्ड फॉर्म के तौर पे कहां इस्तेमाल होता है। और एक वक्त आता है आपके पास सामने लिखी होती है हेल्प डी लफ्ज और आप बताते हैं कि जी ये सेकंड है या थर्ड है। ओके जी, तो इस ये इंशाल्लाह ताला आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो बिन्त के दो मुसन्ना बन गए, बिनतानी और बिनतैनी। दो और समझाऊंगा, फिर आपसे मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, मुस्लिम से मैंने बनाना है। हाँ जी, आपका नाम बेटा? मोहम्मद जोहेर जी, जोहेर। मुस्लिम मतलब क्या है इसका? सिफत है। कितने मुसलमान हैं? एक है। दो मुसलमान चाहिए हमें, क्या करेंगे? दो जगह पर कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और पहली जगह पे क्या करेंगे जी? अलिफ और नून जेर नी लगा देंगे और दूसरी जगह क्या करेंगे? जबर या और नून जेर नी लगा देंगे। तो ये दो मुसन्ना हमारे बन जाएंगे, एक होगा मुस्लिमानी और दूसरा मुस्लिमैनी। माशाल्लाह, क्लियर हो गया।
जी साकिब, मुस्लिमा, मुस्लिमा दो जगह लिख लेंगे जी हम। एक दो, हाँ जी, पहली जगह क्या करना है, गोलता के ऊपर जबर लगाया, अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर दिया। अच्छा, अब यहां पर नोट करें कि अब गोलता जो है दरमियान में रही, आखिर में रही नहीं ना, गोलता तो आखिर में आती है ना, अब वो आखिर में नहीं रही, अब वो दरमियान में आ गई, तो दरमियान में आ गई तो अब उसकी गोलाई को खत्म कर दे। ओके, अब उसकी आवाज भी प्रोनाउंस होगी, मुस्लिमा तानी, और दूसरी जगह मुस्लिमा तईनी। ओके जी, बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं है, और आप माशाल्लाह इस काबिल हैं कि अब आप एक से दो बना लेंगे। बनाएंगे जी? जी शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। जी जनाब, आपके लिए लफ्ज है बैत। बैत के माना, बैत, बैत, बैत वोकैबुलरी अब आपने याद करनी है। जो डेली वोकैबुलरी आपके सामने लिखी जा रही है वो आपका काम है याद करना। जो नया लफ्ज कोई ऐड होता है वो आपके लिए बोनस होगा, उसे भी आपने अपनी वोकैबुलरी में शामिल करना है और सामने रखना है। नहीं, कोई यही वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी क्लास में ही आपको इतने लफ्ज मिल जाएंगे, अगर आप कल वाले लेक्चर पे गौर करें तो आपको 25-30 लफ्ज मिल जाते हैं जो अरबी के लफ्ज थे, आपको नहीं मालूम थे, तो वही आपकी वोकैबुलरी है। यही बिल्ड होगी इंशाल्लाह ताला। कोर्स के अख्ताम पर आपके पास सैकड़ों अल्फाज होंगे, सही, वरना वोकैबुलरी के लिए कभी ये नहीं होता कि आप डिक्शनरी में आपको बता दूं या डिक्शनरी पकड़ लें उसमें से लफ्ज याद करने शुरू कर दें, ऐसे कभी वोकैबुलरी बढ़ती नहीं है जी। बैत, बैत मीन घर, घर, घर है ना, जगह नहीं। बैत इसके माना है घर। कितने घर हैं जी? ये एक। दो घर चाहिए मुझे, बैतानी, बैतैनी। देखें कितनी जल्दी दो घर बन गए, बनते हैं इतनी जल्दी दो घर। तो बैत एक घर था, बैतानी और बैतैनी दो घर हो गए जी। तैयार हैं जी? अच्छा, एक लफ्ज है दार। दार के माना क्या होते हैं? इसके माना भी घर होते हैं। ओके ना, फर्क ये है कि बैत मुज़क्कर है, दार मुअन्नस है। ओके जी, हाँ जी, ये भी घर है, दो घर, दारानी और दारैनी। माशाल्लाह, दो घर यहां भी बना लिया आपने। तो सवाब दारैन नहीं आप सुनते, अक्सर उर्दू में सुनते हैं ना, सवाब दारैन हासिल करें, वो दारैन हम बोलते हैं उसे, तो असल में लफ्ज है दारैनी। ओके जी, माशाल्लाह। हाँ जी, आप पढ़ने आए, पहले क्यों नहीं आए? अच्छा, साहिवाल से आए आप, ठीक हो गया। मुसन्ना तो बना लेंगे ना, फार्मूला आ गया ना? अच्छा जी, आपने बनाना है मुसन्ना किताब का। एक किताब है हमारे पास, हमें दो किताबें चाहिए। शाबाश, किताबानी, किताबैनी, माशाल्लाह जी। इसकी अरबी क्या है? कलम। इनकी अरबी क्या है? कलमानी, कलमैनी। ठीक हो गया ना जी? बेटा तैयार है? हाँ जी, एक काफिर है, दो काफिर अगर हो तो काफिर, 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 लफ्ज को गौर से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, काफिर। हाँ शाबाश, काफिरानी और काफिरैनी। शाबाश जी। एक है मोमिन, दो मोमिन चाहिए मुझे। मोमिनानी, मोमिनैनी, माशाल्लाह जी। तैयार है जी आप? जी, एक दरवाजा है, दरवाजे को कहते हैं अरबी में बाब, ठीक। दो दरवाजे, बाबानी, बाबैनी। एक्सीलेंट जी जनाब। एक कुर्सी है, दो कुर्सियां चाहिए, कुर्सी यानी
कुर्सी यही नहीं। ठीक है जी, तैयार है? हाँ, तो आप उसके बाद आप ही हैं। आप कैसे आए हैं? फैसलाबाद से आ जाए। ठीक, तो ये मुश्किल था तो बनाए, फिर मुश्किल तो नहीं, जब बात समझ में आ गई तो फिर क्या मुश्किल है। आप लफ्ज आपको चाहिए, आपके लिए लफ्ज है, चले आपको मैं इंग्लिश का लफ्ज देता हूं, कार। 2 कारें चाहिए मुझे, कारानी, कारें, बस ये इतना सा फार्मूला है। मुसन्ना का फार्मूला 100% है, चाहे आप उर्दू से बनाएं, चाहे पंजाबी में बनाएं, चाहे अंग्रेजी में बनाएं, कुछ भी नहीं। ठीक है, कार को तो अंग्रेजी में कार है ना, मैंने आपको अंग्रेजी में मुसन्ना बनाना सिखा दिया। अंग्रेज मुसन्ना नहीं बनाता ना, हमने उसका अंग्रेजी में मुसन्ना बना दिया। ओके जी, जी जी, हाँ जी, सैयारा नहीं, वो कार, वो दूसरा फारसी का कार है वो। ठीक है ना, उर्दू जुबान जो है ना, ये फारसी अरबी पता नहीं कौन कौन सी जुबानों का मिक्सचर है। ओके, चलिए जी, उन्होंने कहा जी कार की अरबी, तो कार की अरबी होती है जी सैयारा। जी सैयारा, सैयारा तानी, सैयारा तैनी। गोलता लंबी ता में चेंज हो जाएगी, सिंपल सा फार्मूला है जी। तैयार है आप जी? आपने ऐसा करना है, आपने ये डस्टर है, डस्टर, इसका मुसन्ना बनाना है। डस्टर आनी, डस्टर है नहीं, यानी आपको फार्मूला आना चाहिए। बाद में हम देख लेंगे जी डस्टर की अरबी क्या है, हमें कोई जरूरत नहीं है, कुरान में डस्टर इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ठीक, क्योंकि हमारा कोर्स लिसानुल कुरान है, आम अरेबिक लैंग्वेज का कोर्स नहीं है कि मैं आपको डस्टर की अरबी भी बताऊं और खामखी आपके जहन पे मैं बोझ डालूं, तो जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि सैयारा का लफ्ज एज ए काफिले के तौर पे कुरान में इस्तेमाल हुआ है सूरह यूसुफ में, सही, इसलिए मैंने ये लफ्ज आपके सामने बोल दिया था। अब डस्टर की अरबी मेरे से नहीं पूछनी आपने, लेकिन आपको फार्मूला पता चल गया है कि कैसे बनता है। ओके जी, माशाल्लाह जी। आपने मुसन्ना बनाना है जी खुतबा, खुतबा तानी, खुतबा तैनी। माशाल्लाह, खुतबा समझते हैं ना, क्या होता है? बयान। खुतबा कहां होता है? कहां होता है? निकाह में भी होता है, शाबाश, जुम्मे वाले दिन भी होता है, ईद में भी होता है, माशाल्लाह। और खुतबा एक होता है? 2 होते हैं। तो खुतबा का मुसन्ना क्या बनेगा? खुतबा तानी, 2 खुतबे। अब देखिए, आपको पहचान होनी शुरू होगी। आपके सामने हदीस आती है, एक साहबी रिवायत करते हैं कि कानत लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा तानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 खुतबे होते थे। यजलिसु बैनहुमा, आप उन दोनों खुतबों के दरमियान थोड़ी देर बैठते थे। जिस तरह आज भी आप देखते हैं, जुमे की नमाज हो या ईद की नमाज हो, उससे पहले 2 खुतबे होते हैं। इमाम साहिब उन 2 खुतबों के दरमियान थोड़ी देर बैठते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 2 खुतबों में करते क्या थे, वो असल बात है। यक़राउल कुरान, आप कुरान पढ़ते थे, व युज़क्किरुन नास, और लोगों को नसीहत फरमाया करते थे। तो कानत लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 खुतबे होते थे। यजलिसु बैनहुमा, आप उन दोनों के दरमियान थोड़ी देर बैठते थे। और खुतबों में क्या करते थे? यक़राउल कुरान, कुरान पढ़ते थे, व युज़क्किरुन नास, और लोगों को नसीहत फरमाया करते थे। आज भी 2 खुतबे होते हैं, लेकिन चूंकि खुतबे होते हैं अरबी में, अरबी खुतबे सुनने वालों की जुबान नहीं है, यहां तक कि जो खुतबा पढ़ रहा है उसे भी नहीं आती, उसकी जुबान भी नहीं है। लिहाजा इतना अहम है खुतबा कि जुम्मे की नमाज में ये 2 खुतबे ऐड किए गए। जुम्मे की नमाज किस नमाज के बदले में पढ़ी जाती है? जोहर की नमाज। जोहर की नमाज के कितने फर्ज होते हैं? 4। जुम्मे की नमाज के कितने फर्ज हैं? 2। अब उन 2 फराइज को कंपनसेट करने के लिए 2 खुतबे उसके लिए रखे गए। ठीक है, यानी इतने अहम होते हैं वो 2 खुतबे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खामोशी से सुनो खुतबों को।
जी, अगर कोई बोल भी रहा हो तो उसे मना ना करो, इतने अदब से। जिस तरह नमाज में आप खामोशी से बैठते हैं, सुनते हैं, खड़े होते हैं, उसी तरह खुतबों में आपने खामोशी से बैठना है। तो गोया ये दो खुतबे जो हैं ये 2 रकात का कायम मकाम बने, तो इंतहाई अहम थे। इनमें मैसेज जाना चाहिए था, क्योंकि आप सब कुरान पढ़ते थे और कुरान के जरिए लोगों को नसीहत फरमाते थे, लेकिन मैसेज अरबी ज़ुबान में, ज़ाहिर है खुतबा अरबी में पढ़ना है। अब क्या किया जाए, फिर उस पर इज्तिहाद किया गया और मुख्तलिफ इज्तिहाद आपके सामने आए। एक इज्तिहाद ये आया कि खुतबे को ना छेड़ा जाए, उसे टोटली अरबी में रखा जाए, और जो मैसेज देना है ना उसके लिए खुतबों से पहले एक उर्दू तकरीर रख दी जाए। वो आधे घंटे की भी हो सकती है, वो पौने घंटे की भी हो सकती है, वो 1 घंटे की भी हो सकती है, ताकि लोग जब जमा हो, जुम्मे का मकसद ही यह है कि लोग इकट्ठे हों और कोई ना कोई मैसेज लेकर जाएं। जब लोग इकट्ठे हों तो कोई ना कोई मैसेज लेकर जाएं, वो मैसेज उन्हें उर्दू तकरीर के जरिए पहुंचा दिया जाए। एक इस्तेहाद यह किया गया कि नहीं, खुतबे में ही उर्दू तकरीर जो है वो ऐड कर दी जाए। ठीक, तो ये इस्तेहादी मसला है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि चाहे उर्दू तकरीर रख दी गई हो शुरू में, या अरबी खुतबों के दरमियान ही उर्दू गुफ्तगू रख दी गई हो, दोनों ठीक हैं, लेकिन मसला यह है कि जो मैसेज है वो नहीं मिलता आपको। मैसेज क्या था, नबी के वसल्लम कुरान पढ़ा करते थे और लोगों को नसीहत किया करते थे। तो उस तकरीर में या उर्दू मैसेज में आपको और सब कुछ मिल जाता है, अगर कुछ नहीं मिलता तो कुरान नहीं मिलता। इल्ला माशाल्लाह कहीं कहीं आपको फिर भी कुरान के बारे में बात सुनाई देती है, वरना अक्सर और बेशतर आपने यही सुना होगा कि आपको कहानियाँ मिल जाएंगी, किस्से मिल जाएंगे, सियासत में बातें हो जाएंगी, किसी मुसलमान को काफिर करने की तरफ रुझान होगा। ठीक है, बजाय इसके कि हम किसी काफिर को मुसलमान करें, हम मिंबरों को भी मुसलमानों को काफिर बनाने पर जो है वो फोकस किए हुए। तो बहरहाल कानत लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतानी, अल्लाह के रसूल के 2 खुतबे हुआ करते थे। यजलिसु बैनहुमा, 2 के दरमियान आप बैठते थे। करते क्या थे खुतबों में, यक़राउल कुरान व युज़क्किरुन नास। जी पूरे हो गए जी? हाँ जी, आपकी बारी है। एक लफ्ज़ है जी जन्नह। जन्नह किसे कहते हैं? जन्नत को। और जन्नत के लफ्जी माना होते हैं बाग के। ठीक है, जन्नत एक बाग होती है। हाँ जी, जन्नत, जन्नत के माना, जन्नत ही अगर हम लें तो हम सब जन्नत में जाने के ख्वाहिशमंद हैं। ठीक है ना, इंशाअल्लाह ताला जन्नत में जाएंगे। तो जन्नह के माना है एक जन्नत। 2 जन्नतों की अरबी क्या होगी? माशाल्लाह, जन्नतानी और जन्नतैनी। जन्नतानी का मतलब 2 जन्नतें, जन्नतैनी के माना 2 जन्नतें। कुरान मजीद हमें बताता है कि बहुत से खुश नसीब लोग ऐसे भी होंगे क़यामत के दिन जिन्हें अल्लाह ताला 2 जन्नतें अता फरमाएगा। 2 जन्नतें, एक जन्नत मिल जाए वो भी काफी है, लेकिन 2 जन्नतें क्या ही कहने जी। 2 बाग हों जिसके, कोई कहे जी मेरे पास 2 बाग हैं, ऐसे ही ना। अब किसे मिलेंगी 2 जन्नतें? सूरत रहमान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतानी। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतानी, उसके लिए 2 जन्नतें होंगी जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया। जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया। क्या मतलब है हसन, रब के सामने खड़ा होने से डर गया? क्या मतलब? हिसाब देने से। माशाल्लाह, जिसे इस बात का डर हो कि मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है और हिसाब देना है, यानी अल्लाह का खौफ। हाँ जी, मैं आपसे सवाल करूं, अगर आप में से कौन कौन है जो अल्लाह से डरता है?
आप सब कहेंगे जी हम अल्लाह से डरते हैं, शायद कोई 2 हाथ भी खड़े कर दे, लेकिन अगर ईमानदारी से हम जायजा लेना तो हम शायद एक दूसरे से तो डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। मैं आपके सामने कोई गलत हरकत नहीं करूंगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि मुझे डर है आप क्या कहेंगे मेरे बारे में। आप एक दूसरे के सामने या मेरे सामने कोई गलत हरकत नहीं करेंगे, इसलिए कि आपको डर है कि मैं या दूसरा आपके बारे में क्या कहेगा। लेकिन जैसे ही हमें मौका मिलेगा करेंगे ना, वो हरकत करेंगे ना। मेरे एक दोस्त हैं, वो बड़ी प्यारी बात किया करते हैं। वो कहते हैं यार आमिर, हम अपने आप को ना शरीफ कहते हैं, हम शरीफ कोई नहीं, हमें मौका ही नहीं मिलता यार। हमें मौका मिले और फिर हम शराफत दिखाएं, फिर हम शरीफ। सही है ना? हमें मौका ही नहीं मिलता तो किस बात के शरीफ जी, समझ रहे हैं ना। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमें मौका भी ना दे, क्योंकि हमें मौका मिला ना अगर, तो हमारी सारी शराफत जो है ना वो धरी की धरी रह जाती है, ऐसे ही ना। तो देखें जी, ये जवाबदेही का एहसास, अकाउंटेबिलिटी, ये एहसास अगर आपके अंदर नहीं होगा तो आप दुनिया में सीधे नहीं चल सकते। ये कोई कह रहा चाह रहा था, कोई आवाज आई थी। सेल्फ तो है ही है ना, लेकिन वो भी है, उसके सामने भी है ना, उसे भी तो जवाब देना है। ठीक है, एक तो है अपना मुहासबा करना, एक है उसके सामने जवाब देना। तो हमें इतना यकीन होता है, आप किसी मार्ट में दाखिल होते हैं तो आपको वहां पर लिखा हुआ नजर आता है कि खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। तो हमें इतना यकीन होता है कि हमारी एक एक हरकत नोट की जा रही है, ऐसे ही है ना। कैमरा चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, अगर लगा भी हो तो क्या श्योरिटी है कि वो ठीक है, ऐसे ही है ना। लेकिन कोई हम बोंगी मारते नहीं, मारते ना, इसलिए नहीं मारते कि कैमरे की आंख हमें देख रही है, और वो आंख जो हर लम्हे देख रही है उसका हमें डर नहीं है। तो अल्लाह का डर ये बहुत बड़ी नेमत है, ज़हन में रखिएगा। आमतौर पे कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि नहीं जी डराना नहीं चाहिए अल्लाह से। देखें जी, जिसे अपने वालिदैन का डर होता है ना वही ठीक रहता है, मैंने तो ये देखा है, मेरा तजुर्बा तो यही कहता है। जिसे वालिदैन का या साजा का डर ना हो ना, तो वो क्या क्या हरकतें करता है आपके सामने है। और इसी डर को कोशिश करके ख़त्म किया जा रहा है ऐसा ऐसा कि जी डर नहीं प्यार। रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, ठीक है ना, रिजल्ट्स आपके सामने। जब तक डर नहीं होगा ना, और डर किस चीज का पर्सन है। आप वालिदैन से क्यों डरते हैं? अगर डरते हैं तो आपके वालिदैन खौफनाक होते हैं इसलिए डरते हैं? क्या आप उन्हें देख के डरते हैं बहू? यानी आपको डर होता है वालिदैन का मार का, सजा का खौफ होता है। तो ये डर है ना, ये सजा का डर है। इसलिए आप देखें बड़े चेन स्मोकर्स देखे हैं हमने, जिनकी सिगरेट एक मुंह से हटती है, दूसरी लग जाती है, तीसरी लग जाती है, चौथी लग जाती है, और वही जब कहीं बाहर पब्लिक प्लेस में होते हैं या हवाई जहाज में सफर कर रहे होते हैं तो उनकी वो चेन स्मोकिंग कहाँ जाती है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यहां हमने सिगरेट निकाली तो हमें जहाज से उतार देंगे, ऐसे। तो अल्लाह का खौफ अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे जी। तो जन्नत आनी ओके जी। जी जनाब। मिसाल के तौर पे कोई लफ्ज़ है जिसके एंड पे ते है आती है, जैसे हाथ है, तो इसमें हाथ था नहीं, हाँ, ये कहानी
अच्छा, हाथ असल में किस जुबान का लफ्ज है? वैसे मिसाल अच्छा वैसे, वो मैंने कार की मिसाल दी थी तो आप पक्की हो गए है ना? अरबी में कोई ऐसा लफ्ज है जिसके एंड नहीं होगा, यानी दो चश्मी है आप चाह रहे हैं। चले मैं आपको बता देता हूं। अरबी जुबान में एक लफ्ज होता है जी वज। वज कहते हैं चेहरे को। तो दो चेहरे क्या बनेंगे? वजहानी वजहैनी। ओके जी, सही है, क्लियर जी। ले जी, अब मैं आपके सामने आखिरी 5 मिनट में एक हदीस लिख रहा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इस हदीस में आप मुसन्ना अल्फाज को इंशाअल्लाह ताला ग्रामेटिकली एनालाइज करने के काबिल होंगे। आपको हदीस पूरी समझ में आ रही होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कलिमातानी, पहचान लेंगे ना मुसन्ना? क्या तर्जुमा होगा? दो कलिमे। हबीबतानी, हबीबतानी, हबीबतानी मुसन्ना है ना, पहचान लिया ना? इसका वाहिद क्या होगा? वाहिद। तानी है हबीबा, हबीबा बोलता, हबीबा प्यारी, हबीबा उसका मुज़क्कर क्या होगा? हबीब। यानी अब जो कुछ पढ़ चुका है सारा आप अप्लाई करें। तो हबीब के मतलब प्यारा, उसकी मोनस हबीबा प्यारी। दो प्यारे मुज़क्कर हों तो हबीबानी या हबीबैनी, और दो प्यारी मोनस हों तो हबीबतानी हबीबतैनी। ठीक है, तो आपने फरमाया कि कलिमातानी हबीबतानी, दो कलिमात प्यारे हैं। अब उर्दू में हम दो प्यारे नहीं कहते हैं ना, तो तर्जुमा जब भी किया जाएगा वो उर्दू मुहावरे के मुताबिक किया जाएगा, जुमले में ध्यान में रखिएगा। तो कलिमातानी हबीबतानी इलर रहमान। अर्रहमान किसे कहते हैं? अल्लाह को। अर्रहमान अल्लाह का नाम है ना। तो अर्रहमान को दो कलिमे प्यारे हैं, दो कलिमे अर्रहमान को बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। ये दो कलिमात जो हैं इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खफीफातानी, मुसन्ना है ना, खफीफातानी। खफीफ कहते हैं हल्के को, हल्की खफीफा, खफीफा का मुसन्ना खफीफातानी। वो दोनों हल्के हैं अलल लिसान। लिसान किसे कहते हैं? जुबान को आपने पढ़ा है। जुबान पर दोनों हल्के हैं, यानी जुबान से आसानी से निकल जाते हैं, जुबान से आसानी से अदा हो जाते हैं। लेकिन कयामत के दिन जब अमाल तोले जाएंगे, अमाल तोले जाएंगे ना, अमाल गिने नहीं जाएंगे, अमाल तोले जाएंगे, वजन किया जाएगा, गिनती नहीं की जाएगी कि अच्छा 100 नफिल पढ़े थे। हो सकता है 100 नफिल पढ़ने वाले से 2 नफिल पढ़ने वाला जो है वो बेहतर हो, उसके 2 नफिल का वजन 100 नफिल से ज्यादा हो। ठीक है ना। अब वजन कैसे आएगा? वो इखलास के साथ आएगा, खुलूस के साथ आएगा। ठीक है, वो प्यार के साथ आएगा, वो रियाकारी उसमें बिल्कुल नहीं होगी। 100 नफिल पता चलता है सबको, 100 नफिल माशाल्लाह 100 नफिल पढ़ रहे हैं जी, टाइम लगता है ना कि 100 नफिल पढ़ने में, नींद भी डिस्टर्ब होती है, सुबह फिर आंख भी बंद हो रही होगी, कोई पूछता है खैरियत? तो यार बस 100 नफिल कल पढ़े थे, रात को नींद पूरी नहीं हुई। ठीक है, 2 नफिल में कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अगर ने अपनी पूरी तवज्जो के साथ 2 नफिल पढ़ ली हैं तो हो सकता है कि वो 100 नफिल पे भारी हो जाए। तो क़यामत के दिन आमाल तोले जाएंगे, तो जब तोले जाएंगे तो ये 2 कलिमात सकीलातानी, सकील कहते हैं भारी को, सकील वजनी, सकील की मोनस होती है सकीला, जिस तरह शकील की मोनस शकीला होती है, तो सकील की मोनस सकीला, सकीला का मुसन्ना सकीलातानी। वो दोनों कलिमे भारी होंगे,
किस में तोले जाएंगे जी? तराजू में। तराजू को अरबी जुबान में कहते हैं मीजान। मीजान, फिल मीजान, मीजान में। कलिमा तानी हबीबा तानी अल रहमान, खफीफा तानी अल लिसान, सकीला तानी फिल मीजान। वो दो कलिमात के हैं, आप सबको आते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं। पहला कलिमा तैयब, तैयब मैंने पाक वाला नहीं है। पहला कलिमा है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, और दूसरा सुब्हानल्लाहिल अजीम। हाँ जी, कितना टाइम लगता है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अजीम पढ़ने में, या कितना जोर लगता है? आसानी से अदा हो जाता है ना जुबान से, ठीक है। तो आपने देखें आज मुसन्ना की बरकत से आप सल्लल्लाहु के फरामीन मुख्तलिफ अहादीस में मुसन्ना को पहचान कर ली ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अरबी ग्रामर से ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। तर्जुमा लिखा हो तो मिल जाएगा, लेकिन आप माशाल्लाह इस काबिल हो गए हैं कि जहां भी आप देखेंगे आनी ऐनी, आनी ऐनी, तो आपके ज़हन में फौरी तौर पे आएगा कि दो की बात हो रही है। ओके जी, तो वाहिद से मुसन्ना मैंने आपको बनाना सिखा दिया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन करा हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु हसनतुन वल हसनतु बि अशरी अमसालिहा ला अकूलु अलिफ लाम मीम हर्फ वलाकिन अकूलु अलिफुन हर्फ व लामुन हर्फ व मीमुन हर्फ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत फरमान है जिसमें आपने फरमाया कि जिसने कुरान में से एक हर्फ भी पढ़ा, एक हर्फ भी जिसने कुरान का पढ़ा, फलाहु हसनतुन, तो उसके लिए एक नेकी होगी, उसे एक नेकी का सवाब मिलेगा। आपने मजीद फरमाया वल हसनतु बि अशरी अमसालिहा, और वो एक नेकी जो है उस जैसी 10 नेकियों के बराबर होगी। यानी एक हर्फ कुरान से आप पढ़ें तो आपको 10 नेकियों का सवाब मिलता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और फिर आपने मिसाल जो दी वो बड़ी नोट करने वाली है। आपने फरमाया कि ला अकूलु अलिफ लाम मीम हर्फ। मैं अलिफ लाम मीम को एक हर्फ नहीं कह रहा। सूरह बकरा में अलिफ लाम मीम आता है ना शुरू में, तो आपने कहा कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, वलाकिन अलिफुन हर्फ, अलिफ एक हर्फ है, व लामुन हर्फ, लाम दूसरा हर्फ है, व मीमुन हर्फ, मीम तीसरा हर्फ है। गोया आप कुरान से अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं तो आपको 30 नेकियां मिल जाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ओके जी। और सबसे दिलचस्प बात इस हदीस में यह है कि आपने देखें मिसाल किस चीज की दी है। आपने मिसाल दी है उस लफ्ज की जिनके माना मुझे और आपको नहीं आते। अलिफ लाम मीम के माना हमें पता नहीं ना, बेमाना नहीं है, लेकिन हमें नहीं मालूम उसके माना, ऐसे ही है ना। तो आपने मिसाल ही ऐसी दी कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, फिर भी तुम्हें अजर जरूर मिलेगा। तो ये कुरान का एक प्लस पॉइंट है। हाँ, कुरान अल्लाह ने नाजिल किस लिए किया, ये कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला ने बताया है कि हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। हाजा बलागुल लिन्नास, ये लोगों के लिए पहुंचा देना है। और इससे हिदायत हासिल करने वाले सिर्फ वो होंगे जिनमें अल्लाह का डर होगा। इसलिए शुरू में फरमा दिया हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत बनेगा। जिनके अंदर खौफ ही नहीं है ना, उन्हें हिदायत नहीं दे सकता। देखिए, जो डरता है वही बचने की कोशिश करेगा ना। आप अगर सांप से नहीं डरते, मैं कहूं जी सांप आ गया, तो आप बैठे रहेंगे ऐसी, आप कहेंगे कर ले सांप, क्या कर लेगा मेरा,
लेकिन अगर आप सांप से डरते हैं तो आप और कुछ नहीं तो टांगे तो ऊपर जरूर करेंगे ना अपनी। तो कुरान हिदायत देता ही उसे है जिसके अंदर खौफ है। जिसके अंदर खौफ नहीं है ना, उसे हिदायत नहीं मिलती। लिहाजा अबू जहल के बारे में आता है ना कि जब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वो आयत नाजिल की ना कि जहन्नुम के बारे में कि इस पे 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं, जहन्नुम के 19 फरिश्ते मुकर्रर है, तो उसने कहा था कि यार 4-5 को तो मैं अकेला काबू कर लूंगा, तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो एक एक को काबू कर ले। यानी ये वो था बेखौफी, और इसलिए आप देखें कि उसे हिदायत नहीं मिली। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के लिए दुआ की थी, हजरत उमर के लिए भी और अबू जहल के लिए भी, कि अल्लाह इन दोनों में से किसी एक के जरिए इस्लाम को तकवीयत दे। इट मीन्स कि अबू जहल में भी क्वालिटीज थी तो अल्लाह के रसूल ने कहा ना कि अल्लाह इसमें से एक के जरिए इस्लाम को तकवीयत दे। लेकिन दुआ किसके हक में कबूल हुई? हजरत उमर के हक में, इसलिए कि हजरत उमर के सामने जब हक आया तो फिर उन्होंने एक लम्हा नहीं लगाया, उसे कबूल कर लिया। पहले उन्होंने कभी गौर ही नहीं किया था, ठीक है ना, लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो उन्होंने फिर एक लम्हा नहीं लगाया। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद का जो असल मकसद है हिदायत हासिल करना, गाइडेंस, वो अता फरमाए। बाकी ये अजर बरकत सब उसके एक्स्ट्रा फ़वायद हैं, वो तो मिलते ही रहेंगे आपको इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसमें एक पॉइंट हमें ये भी मिलता है, देखें हर शख्स हमें से चाहता है नेकियां इकट्ठी करना। इससे आसान फार्मूला नेकियां इकट्ठी करने का हो सकता है? अलिफ लाम मीम पढ़ने से आपको 30 नेकियां मिल गई, तो सूरतुल फातिहा पढ़ के बताएं मुझे कितनी नेकियां आपके खाते में जाएंगी। फिर आप देखें अगर आप एक रुकू पढ़ लेते हैं तो कितनी नेकियां आपके खाते में जाएंगी। आधा पारा पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं, तो कितनी नेकियां आपके खाते में जाती हैं। तो नेकियां इकट्ठी करने का इससे बेहतरीन मौका कोई नहीं है। जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे ना, फिर इंशाअल्लाह ताला आपका शौक और बढ़ेगा, फिर आप उसे समझने की तरफ आएंगे, फिर आप अमल की तरफ आएंगे, फिर आपके सामने जब हक बातें आ जाएंगी फिर आप दूसरों तक पहुंचाएंगे। और ये एक कंप्लीट पैकेज होगा जो मुसलमान को दिया गया है कि कुरान के हवाले से उसकी क्या जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ले जी, अदद हमने शुरू किया हुआ है। अदद इस्म का वो पहलू है जो हमें इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए पढ़ना नहायत ज़रूरी है। अदद से मुराद इस्म का वाहिद या मुसन्ना या जमा होना है अरबी ज़ुबान में। उर्दू अंग्रेज़ी में दो ही होते हैं, वाहिद जमा, लेकिन अरबी में वाहिद एक के लिए, मुसन्ना दो के लिए और जमा दो से ज़ायद के लिए। तो वाहिद से मुसन्ना बनाना आपको आ गया। आपको कोई भी लफ्ज़ दिया जाए, आपने आनी और ऐनी लगा के मुसन्ना बना देना है। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं जी जमा की तरफ। जमा हम जरा एक मिसाल से समझेंगे और फिर आपको इंशाअल्लाह ताला समझ आ जाएगी बात 2 मिनट में, वरना आप कंफ्यूज होते रहेंगे। आप सब लोगों ने 5वीं क्लास पढ़ी हुई है ना? सब 5वीं में गए थे ना? जरा एक मतलब 5वीं क्लास में चले जाएं, सब 5वीं में चले जाएं। चले गए, पहुंच गए? जरा अपने आपको तसव्वुर करें, आप 5वीं क्लास में बैठे हैं, 5वीं क्लास में बैठे हैं, और 5वीं क्लास में होते हुए अब मैं 5वीं क्लास से ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो PhD की बातें करेगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है? आप 5वीं क्लास में बैठे हैं और उस्ताद आपसे कहता है बच्चों किताब लफ्ज की जमा बताओ। तो बच्चा 5वीं वाला क्या जवाब देगा? किताबें या किताबों, यही जवाब देगा ना? वो कहेगा जी किताबों या किताबें। अब आप बड़े हो गए, सही, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गए। अब टीचर आपसे पूछता है हाँ भाई किताब की जमा क्या होती है? आप कहेंगे जी कुतुब। ठीक, अभी भी आप गलत कह रहे हैं, कुतुब।
अब आप किताबें या किताबों नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे कुतुब। ओके जी, कुतुब भी जमा है किताब की, और किताबों और किताबें भी जमा ही है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है ना। फिर पांचवी में जाए जरा, एक मतलब फिर चलेगा जी। नबी, पांचवी में नबियों, नबियें बनती है, नबियें नहीं बनती। इसका मतलब है ये वाली जो जमा है ना, ये इस्तेमाल होती है, ये हर एक की इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है ना। दरवाजों तो हो जाती है, दरवाजे कभी नहीं होता। फॉलो कर रहे हैं ना। अच्छा, अब जब बड़े हुए तो नबी की जमा आपके सामने क्या आई? अंबिया। तो नबी की जमा नबियों भी है उर्दू में, और नबी की जमा अंबिया भी उर्दू में आप इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, बस यहीं से आपको इंशाअल्लाह ताला जमा समझ में आ जाएगी अरबी जुबान में। ये जो पहली जमा है ना, किताबों और नबियों वाली, ये आपको पता चल रहा है कि एक फार्मूले के तहत बनी है। इसमें फार्मूला इन्वॉल्व हुआ है ना, कि वाहिद इसमें आपने कॉपी किया और आगे वो और नून ऐड कर दिया, सही। और ये वाली जमा जो है इसका फार्मूला नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमारे सामने जमा की दो अकसाम आ गई, एक जमा विद फार्मूला और दूसरी जमा विदाउट फार्मूला। ओके जी, अरबी जुबान में आपके सामने जमा की दो अकसाम आएंगी, एक होगी जमा विद फार्मूला और दूसरी जमा विद आउट फार्मूला। जो जमा विद फार्मूला होगी ना, उसको अरबी ग्रामर में कहेंगे जमा सालिम। क्या कहेंगे? जमा सालिम। विद फार्मूला को क्या कहेंगे? जमा सालिम। और जो विदाउट फार्मूला बनेगी उसे कहेंगे जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर। मुकस्सर के माना होते हैं ब्रोकन, ठीक है। यानी ऐसी जमा जिसमें वाहिद इस्म को तोड़ देते हैं आप जमा बनाते हुए, सही। यानी किताब लफ्ज़ था ना, आपने किताब को तोड़ दिया ना, किताब तोड़ दी ना। आप कहें कहां टूटी है? अलिफ नजर आ रहा है किताब का, तो इसका मतलब आपने किताब को तोड़ दिया। नबी, नबी लफ्ज एक्चुअल तो नहीं रखा ना आपने, शुरू में अलिफ लगा दिया, एंड पे अलिफ और हमजा लगा दिया। जबकि किताबों में आपने किताब का लफ्ज पूरा रखा और आगे कुछ ऐड किया, नबी का लफ्ज पूरा रखा और आगे कुछ ऐड किया। तो इस हवाले से अरबी जुबान में जमा की कितनी अकसाम है? दो। कौन कौन सी? जमा सालिम, जमा मुकस्सर। जमा सालिम वो जमा होगी जो एक फार्मूले के तहत बनेगी, जमा मुकस्सर वो जमा होगी जिसका कोई फार्मूला नहीं होगा। अच्छा, जिसका फार्मूला नहीं होता वो आपको याद करनी पड़ती है, ऐसे ही है ना। लेकिन आपको इतनी जमा मुकस्सरें आती हैं कि आपको पता नहीं। अरबी में मैं आपके सामने कुछ लफ्ज बोलता हूं और आपसे उसकी जमा बनवाता हूं, आप देखें बनाएंगे और वो जमा मुकस्सर ही बनेगी, और वो सारे अरबी के लफ्ज हैं। यानी जमा मुकस्सर फार्मूला नहीं है तो हम इसको सीख नहीं सकते, ये हमारी वोकैबुलरी से ही बढ़ेगी। लेकिन मैंने आपको कहा है कि आपको बेशुमार जमा मुकस्सरें आती हैं। मसलन मैं आपके सामने लफ्ज बोलता हूं, मुझे बताइए जी, एक लफ्ज है उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, है लफ्ज अरबी का ही, शजर। शजर की जमा आप क्या बोलते हैं? अशजार। शजर की जमा अशजार। ओके जी, तो शजर से अशजार जब आपने बनाया तो शजर टूट गया ना, तो जमा मुकस्सर आपको आती है। ओके, और मैं आता हूं जी, मैं कहता हूं जी मरज, अमराज, ठीक। मैं कहता हूं बाब, अबवाब। मैं कहता हूं फेल,
अफआल। मैं कहता हूं हर्फ, हुरूफ, हर्फ, हुरूफ। मैंने कहा इस्म, अस्मा। ये सारे अरबी के लफ्ज हैं जिनकी जमाएं आपको आती हैं। मैंने अरबी में कहा किताब, कुतुब, ठीक। मैंने अरबी का लफ्ज बोला आपके सामने कब्र, कुबूर। मैंने कहा खबर, मैंने कहा अखबार। ये सारे अरबी के लफ्ज हैं। मैंने आपके सामने लफ्ज बोला आलिम, हमने कहा जी उलमा। मैंने कहा शहीद, शोहदा। मैंने कहा फकीर, फुकरा। मैंने कहा गरीब, हमने कहा जी गुरबा, ठीक है, गुरबा नहीं, गुरबा। मैंने कहा अमीर, उमरा। मैंने कहा उस्ताद, मैंने कहा जी उस्ताद। समझ आ रही है? ये सारी जमा मुकस्सरे हैं और ये अरबी के लफ्ज सारे आपको आते हैं ना। मैंने कहा दर्स, दुरूस, ठीक है, दर्स की जमा दुरूस, ठीक। मैंने कहा मदरसा, मदारिस। मैंने कहा मस्जिद, मसाजिद। मैंने कहा मजहब, मज़ाहिब। ये फ्रेंच के लफ्ज है सारे, अरबी के लफ्ज है। और जमा मुकस्सरें आप ही बना रहे हैं, मैं तो नहीं बनवा रहा। कहीं थोड़ा बहुत आपको जरा सा हुआ है तो पता नहीं, और इतनी मैं आपके अंदर से निकलवा सकता हूं जमा मुकस्सरें जो आपको आती हैं। हां, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जमा मुकस्सर का, कि जमा मुकस्सर का कोई फार्मूला नहीं होता। ये आपको पहले से याद है, कुछ नहीं और याद कर लेंगे, ठीक है। वो हमारी वोकैबुलरी इंशाअल्लाह बढ़ती जाएगी। तो जमा मुकस्सर मैंने आपको पढ़ा दी, जमा मुकस्सर क्लियर हो गया। अब हमारे जमा सालिम की तरफ, जो कि विद फार्मूला होगी। ओके जी, जमा सालिम। जमा सालिम वो जमा है जिसमें फार्मूला लगता है। जमा सालिम मुजक्कर का अलग फार्मूला है, मुन्नस का अलग फार्मूला है। मुसन्ना में ऐसा नहीं था, मुसन्ना में एक ही फार्मूला लग गया था ना। अब आप ये बात अच्छी तरह नोट कर लें कि जब आपको अरबी आनी शुरू हो जाएगी ना थोड़ी थोड़ी, तो अरब लाज़मी कोई ना कोई ना बीच में ऐसी चीज डालेगा कि आपको घुमाए कि नहीं मेरी जुबान है, ठीक है। लेकिन हमने उसका हर चैलेंज कबूल करना है इंशाल्लाह, और उसको सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना है, ठीक है। ये याद मेरी अच्छी तरह बात रख लें कि जैसे आपको लगेगा ना मुझे आ गई, कोई ऐसा पॉइंट अरब मारेगा बीच में आके कि आपका वो हौसला तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमने इसको सीखना है। तो जमा सालिम मुजक्कर की अलग फार्मूले के तहत बनेगी और मोनस की अलग फार्मूले के तहत बनेगी। ओके जी, यानी दो फार्मूले होंगे, एक मुजक्कर पे लगेगा, एक मोनस पे लगेगा। अब जो आपने बात नोट करनी है ना, अच्छी तरह समझ लें, बहुत अहम पॉइंट है। ये जो जमा सालिम मुजक्कर है ना, जमा सालिम जो मुजक्कर है ना, जमा सालिम मुजक्कर, ये ना 99% सिफात की बनती है। जमा सालिम मुजक्कर किसकी बनती है? 99% सिफात की बनेगी। सही है, यानी वो फार्मूला आपने किस पे अप्लाई करना है? सिफत होगा तो जमा सालिम वाला फार्मूला अप्लाई करना है। यहां आप गड़बड़ करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला बात समझ में आ जाएगी। तो मुझे अब कोई सिफत वाला लफ्ज चाहिए जिसकी मैंने जमा सालिम बनानी है मुजक्कर। तो मुस्लिम ले लेते हैं, मुस्लिम सिफत ही है ना, मुस्लिम। और कोई सिफत बोलें? सालेह, एक्सीलेंट, तैयब, आबिद, माशाल्लाह। ये सारी सिफात हैं। अब आपको अंदाजा हो गया कि सिफत क्या है
और सिफत, किताब सिफत है नहीं ना, बस वेरी गुड। अब इनकी हमने बनानी है जमा सालिम, और ये सारे मुज़क्कर हैं, मुज़क्कर ही है ना। सिंपल फार्मूला, बहुत आसान, बहुत आसान। कॉपी करें, दो जगह पेस्ट कर दें। कॉपी कर लिया, एक जगह पेस्ट हो गया, दूसरी जगह पेस्ट हो गया। ओके जी, हो गया। पेस्ट करने के बाद पहली जगह जहां पेस्ट किया है ना, पहली जगह आखिरी हर्फ पर पेश लगाकर वाव और जबर वाला नून लगा दें। मुस्लिम से क्या बन गया? मुस्लिमूना। मुस्लिम से क्या बन गया? मुस्लिमूना। और दूसरी जगह आखिरी हर्फ पर जेर लगाकर या और नून जबर ना लगा दें। क्या बन गया? मुस्लिमीना। तो मुस्लिम की दो जमा बन गई, जिस तरह दो मुसन्ने बने थे ना। मुस्लिम की जमा दो बनी, क्या? मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। मुस्लिम के माना है एक मुसलमान, मुस्लिमूना के दो से जायद मुसलमान। दो मुसलमान नहीं, दो से जायद, क्योंकि दो के लिए तो मुस्लिमान ही है ना। और मुस्लिमीना के माना भी दो से जायद मुसलमान है। इन दोनों में फर्क क्या है ये हमें आगे पता चलेगा जाके, लेकिन दो जमा सालिम आपकी बन गई मुजक्कर की। ओके जी, फार्मूला फिर समझ लें। क्या फार्मूला है? जो आपका सिफत का लफ्ज है ना, मुजक्कर सिफत लफ्ज है, उसको आपने कॉपी करके दो जगह पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के बाद आखिरी हर्फ पे पेश लगाकर वाव और नून जबर ना, दूसरी जगह जेर लगाकर या और नून जबर ना। यहां भी आपको दो आवाजें मिलेंगी, एक होगी ऊना, एक होगी ईना। एक होगी ऊना, एक होगी ईना। मुसन्ना की दो आवाजें क्या थी? आनी ऐनी, आनी ऐनी, आनी ऐनी। इसकी क्या आवाजें हैं? ऊना ईना। ओके जी, समझ आ गया? कोई मुश्किल नहीं था जी। सालेह की बनाए जी जमा, सालेहूना, सालेहीना। तय्यब, तय्यबूना, तय्यबीना। आबिद, आबिदूना, आबिदीना। खालिद, खालिदूना, खालिदीना। कुरान में भरा हुआ है खालिदीना फीहा अबदा। ठीक है जी। जी जाकिर, जाकिरूना, जाकिरीना। शाहिद, शाहिदूना, शाहिदीना। नासिर, नासिरूना, नासिर। ये सारी सिफात हैं। आपको अपने फैमिली मेंबर्स नजर आ रहे होंगे इसमें, ठीक है। अरबी में सारी सिफात हैं, नासिर, शाहिद, खालिद, राशिद, जाहिद, ये सारी सिफात हैं। आबिद, ओके जी, यानी इबादत करने वाला। अच्छा, जाहिद, दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करने वाला, ज़ुहद इख्तियार करने वाला। तो इस तरह खालिद हमेशा रहने वाला, इस मायने जी। साइम, साइमूना, साइमीना। साइम कहते हैं रोजा रखने वाला, साइम, ठीक है, हमारे नाम होते हैं साइम। साइमूना, साइमीना। हाफिज, हाफिजूना, हाफिजीना। ऊना, ईना। क्लियर जी? कोई मुश्किल था? चले, अगर मुश्किल नहीं था तो बनाएंगे आप जी। किताब, किताबूना, किताबीना। वेरी गुड, बस समझ आ गई ना पॉइंट। किताब सिफत नहीं है, मुजक्कर है। आप तो माशाल्लाह बना देंगे ना, आप तो ज़हीन लोग हैं, सही है, आपका तो मसला ही नहीं है। लेकिन ख्याल करना है कि जो सिफत नहीं है ना, उसकी जमा मुकस्सरी बनती है आमतौर पर। किताब की कुतुब इसलिए बनाई थी हमने। क्लियर जी? अच्छा जी, मैं कहूं जी कुर्सी, तो आप बनाए जी कुर्सी यूना, कुर्सी ना। बनाने को कोई मसला नहीं है, सही, लेकिन अरब नहीं बनाएगा, तो ये 99% सिफात की बनेगी। क्लियर होगी? और सिंपल सा फार्मूला है, और इतना पक्का फार्मूला है
इतना पक्का फार्मूला है, इतना पक्का, जिसे हम उर्दू में देखें क्या करते हैं, हम वाहिद इसम जो उसके आखिर में वाव और नून हुना ठोक देते हैं ना, किताब किताबों, ठीक है, कुर्सी कुर्सियों, ठीक। यहां तक कि हम अंग्रेजी में भी रोड रोडो, ठीक है, रोडें रोडें टूटी पड़ी हैं हमारे शहर की, है ना, रोडों पे इतना पानी खड़ा है, तो हम तो रोड को नहीं छोड़ते। अच्छा, नोट्स नोट्सों, टीचर टीचरों ने पढ़ाया ही नहीं हमें। अभी सारे लफ्ज अंग्रेजी के हैं, लेकिन हमने फार्मूला पक्का डाला हुआ है, वाव और नून गुन्ना वाला। ओके, तो यहां पर आपने फार्मूला पक्का कर लेना है। ओके जी, जमा सालिम मुज़क्कर कवर होगी कवर। आ जाए जमा सालिम मुअन्नस की तरफ। जमा सालिम मुअन्नस जो है ना, जमा सालिम मुअन्नस, इसके लिए दो शर्तें हैं। एक तो यह सिफात की बनेगी, ठीक है, यह भी सिफात की बनेगी, और दूसरे उस लफ्ज की बनेगी जिसके आखिर में गोलता होगी, गोलता वाले अल्फाज, ठीक है, गोलता वाले अल्फाज, चाहे वो सिफात ना हो। बात समझ में आ गई? दोनों की एक एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं। मसलन देखें जी, जो मुस्लिमा है ये सिफत है ना, मुस्लिमा सिफत है ना, मुझे बताइए जन्नह जो है ये सिफत है कोई? नहीं है ना, लेकिन इसकी भी जमा सालिमी बनेगी। इसलिए मैंने कहा कि सिफात की भी बनेगी और गोलता वाले अल्फाज की बनेगी। और रूल्स जो होते हैं ना वो 99% होते हैं, ध्यान में रखिएगा, रूल्स कभी भी 100% नहीं होते, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और वो आपने सुना होगा कि एक्सेप्शंस प्रूव द रूल्स। जब तक एक्सेप्शन नहीं आती आपको बात क्लियर नहीं होती। तो इसलिए जब भी कोई रूल पढ़े ना तो 99% के हवाले से पढ़ा करें कि 99% रूल होता है, 100% रूल नहीं होता। और अरबी में तकरीबन आप कह लेंगे 99.99% रूल्स होते हैं। अरबी जुबान ही अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि आपको इतनी एक्यूरेसी और किसी जुबान में नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने अपने कलाम के लिए जुबान को क्यों मुंतखब फरमाया, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों ये जुबान दे के पैदा किया, फिर अल्लाह ने जन्नतियों की ये जुबान क्यों रखी, ये इंशाअल्लाह ताला आपको इस कोर्स में पता चलना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मुस्लिमा सिफत है जबकि जन्ना सिफत नहीं है, दोनों की बनेगी। अच्छा जी, इसको आसान फार्मूला एक भी लगा सकते हैं कि हर गोलता वाले इसम की बनेगी। एक आसान ये भी कर सकते हैं बात। मोहनस में जो हकीकी मोहनस होगा वही है ना, जो नंबर 1 की सिफात है। नहीं, सिफात में हकीकी एक्चुअली मुस्लिमा जो है ये किसी मतलब मोहनस की सिफत ही हो सकती है ना, ठीक है ना, वो हकीकी वाली की होगी। नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। देखे ना, बात सुने ना, एक है लफ्ज जमीला, जमीला, तो जमीला तो गाड़ी भी हो सकती है ना, तो गाड़ी हकीकी मोहनस तो नहीं है ना। जमीला लड़की भी हो सकती है और जमीला गाड़ी भी हो सकती है। फॉलो करके। अच्छा जी, इसमें सिंपल सा फार्मूला है, कॉपी करें, कॉपी करें एक जगह ही, ओके। कॉपी करने के बाद गोलता हटा दें, हट गई। गोलता हटाने के बाद अलिफ और लंबी ता लगा दें। मुस्लिमा मुस्लिमात, जन्ना जन्नात, पुराने मजीद में भरा हुआ है। ओके, मुश्किल था, सिंपल। गोलता हटाई, अलिफ और लंबी ता लगा दी। बोलू लफ्ज? हाँ जी, सालिहा सालिहात, आबिदा आबिदात, खालिदा खालिदात, तालिबा तालिबात, इस्तेमाल करते हैं ना। ओके जी। शाहिदा शाहिदात, मोमिना मोमिनात, ओके। जाकिरा जाकिरात, नासिरा नासिरात। जी जिनके एंड पे ये नहीं आता,
लेकिन जिन्नात उसकी जमा होती है वो। हाँ, जिन्नात जो है ना वो असल में हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। जिन्नात लफ्ज अरबी का नहीं है, ठीक है। मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्ना उसकी जमा मुकस्सर ही अरब इस्तेमाल करता है। सूरत नास में अगर आप देखें ना, हाँ जन्ना की जन्नात आ रही है, लेकिन जिन्नात हम उर्दू में बोलते हैं, क्योंकि उर्दू असल में मैंने जैसे कहा ना कि मुख्तलिफ जुबानों का मजमूआ है। तो जिन्नात आपको कुरान में नहीं मिलेगा, जिन्नाह मिलेगा आपको, जिन मिलेगा या जिन्नाह मिलेगा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मिनल जिन्नति वन नास। तो जिन्नात नहीं मिलेगा आपको, जन्नात मिल जाएगा। ओके जी, क्लियर हो गया जी, कोई मुश्किल नहीं था। अब आप माशाल्लाह इस काबिल हो गए हैं कि इस्म को मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद मुसन्ना जमा के एतबार से काबू कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा यही बोर्ड पे, सही। आपको एक लफ्ज़ दिया जाएगा, आपने जो कुछ अब तक पढ़ा है ना उस पर अप्लाई करके तो अपना जायज़ा ले लेंगे। वो जो कह रहे थे ना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, तो ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है सिर्फ, और कोई आपको पता है नंबर कोई नहीं है इसके। तो बिस्मिल्लाह, कौन सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा? एक्सीलेंट, ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। उसके अलावा जो पहले खड़ा करता है उसके लिए आसान भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि टाइम हमारे पास माशाल्लाह बहुत है और हमने 15 मिनट अब सारा रिवाइज करके जाना है इंशाल्लाह, सही ना। हमें बड़ा फायदा हो रहा है क्योंकि बड़ी बरकत नहीं हो रही इस टाइम, इस क्लास में टॉपिक जल्दी हो जाता है। पहले क्लासेस में टॉपिक ही नहीं खत्म होता था, लेकिन आप अपनी अजीब क्लास है ये कि टाइम बच जाता है हमारे पास। जी तैयार है जी? आपने मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ा था ना? बस फिर ठीक है, क्योंकि ये ना मैंने सवाल आपसे पूछना है ना। लें जी, आपके लिए लफ्ज़ आसान स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि आपने माशाल्लाह सबसे पहले हाथ खड़ा किया। तो आपको मैं लफ्ज़ दे रहा हूं जी, मुस्लिम। मुस्लिम लफ्ज़ के बारे में मेरे कुछ सवालात हैं, आपने जवाब देने हैं उसके। पहला सवाल ये है, मुझे बताइए मुस्लिम लफ्ज़ जो है, इस्म के बारे में ही सवाल है। तो इस इस्म के बारे में पहला सवाल ये है कि ये जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है। अब मैं आपसे रिवर्स क्वेश्चन भी कर सकता हूं, ये मुअन्नस क्यों नहीं है? आपका क्या जवाब होगा? नहीं, वो तो इसकी होगी ना। अगर कोई पूछता है ये मुअन्नस क्यों नहीं है, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? शाबाश। अच्छा, इसका आसान जवाब देखें, सुन ले सब। इसका आसान जवाब यह है कि मुअन्नस इसलिए नहीं है कि मुअन्नस की जो पिक्चर हमने बनाई थी ना उसमें फिट ही नहीं बैठता, बस, ठीक है। सवाल दूसरे पे ही डाल दें कि जो पिक्चर थी ना मुअन्नस की उसमें फिट नहीं बैठता, अब वो खुद ही पिक्चर ढूंढता रहे। बात समझ में आ गई? मुस्लिम मुज़क्कर है, मुअन्नस क्यों नहीं है? इसलिए कि मुअन्नस की पिक्चर में फिट नहीं बैठता। दूसरा सवाल आपसे, माशाल्लाह 10 नंबर हो गए आपके। दूसरा सवाल ये बताइए, मुस्लिम इसम में किस कैटेगरी में आ रहा है? नाम में आ रहा है, सिफत में आ रहा है, या प्रोनाउन में आ रहा है? सिफत में आ रहा है। एक्सीलेंट, दूसरा जवाब भी ठीक हो गया इनका। तीसरा सवाल, अगर ये सिफत आपने कह दिया सिफत में आ रहा है, तो सिफत में हमें पता है मुज़क्कर का मुअन्नस बन जाता है, तो इसकी मुअन्नस क्या बनेगी? मुस्लिमा। एक्सीलेंट, 3 सवाल ठीक हो गए, वेरी गुड। चौथा सवाल आपसे, मुस्लिम वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है? वाहिद है। अगर ये वाहिद है तो उसका मुसन्ना बना दें, एक ही बनेगा, मुस्लिमानी मुस्लिमीनी। एक्सीलेंट। अगर ये वाहिद है, आपने मुसन्ना बना दिया माशाल्लाह, तो इसकी मुझे बताइए जमा जो है वो सालिम बनेगी या मुकस्सर बनेगी? सालिम बनेगी। क्यों नहीं? क्यों? शाबाश, इसका जवाब दिया है। क्यों? क्योंकि जमा सालिम सिफात की बनती है 99%, और ये सिफत है, आपने पहले ही बता दिया से, ठीक है ना। तो इसकी जमा सालिम बनेगी। जमा सालिम बना दे, कितनी? एक बनेगी। 2 बनाई है यार,
मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। ओके हो गया, माशाल्लाह। अब जो मुस्लिम की आपने मुअन्नस बनाई थी मुस्लिमा, मुस्लिमा का मुसन्ना बना सकते हैं? मुस्लिमा का मुसन्ना जी, यानी ये मुस्लिमा हो गया ना, इसकी आपने मुअन्नस बना दी ये, अब इसका मुसन्ना बनाए मुस्लिमा तानी, मुस्लिमा तईनी, 5 नंबर काट लें, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं इसकी जमा बना सकते हैं? इसकी जमा बनाएं, शाबाश। क्या करना है? गोलता हटा के अलिफ और लंबी ता लगानी है, गोलता हटा के अलिफ और लंबी ता लगानी है, मुस्लिमात। ओके जी, माशाल्लाह, एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट वर्क, शाबाश जी। नेक्स्ट जी, तैयार हैं जी आप? माशाल्लाह। लें जी, अब हम बात करेंगे जी मोमिन लफ्ज पे। जी, मोमिन लफ्ज मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है। सिफत है या नहीं है? सिफत है, माशाल्लाह। ईमान लाने वाला, ठीक है ना, मोमिन के माना है ईमान लाने वाला, सिफत है, एक्सीलेंट। हाँ जी, मुज़क्कर है, मुअन्नस बन जाएगा इसकी? मुअन्नस बनेगी इसकी? बनाए है मोमिना, मोमिना इसकी मुअन्नस बन गई, वेरी गुड। मोमिन का मुसन्ना क्या है? मोमिनानी, मोमिनैनी। मोमिन की जमा क्या है? मोमिनूना, मोमिन। मोमिना का मुसन्ना क्या है? हाँ हाँ, मोमिना तानी तईनी। और मोमिना की जमा क्या है? मोमिनात। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जी। अब हाथ किसने खड़ा किया था? आपने किया था, साकिब। चलो साकिब जी, साकिब आपके लिए लफ्ज है जी, आपके लिए लफ्ज है, आपके लिए लफ्ज है हाफिज जी। मुज़क्कर, पक्की बात, मुअन्नस क्यों नहीं है? सर वो मुअन्नस के जो हमारा कॉलम है उसमें फिट नहीं, मुअन्नस की पिक्चर में फिट नहीं बैठता। एक्सीलेंट। सिफत है? सिफत है, क्या माना है इसके? याद करने वाला। तो याद करना एक काम है, उसको करने वाला सिफत की कैटेगरी में आते हैं, तफसील से हमने पढ़ा था, माशाल्लाह। तो इसकी मुअन्नस बन जाएगी, बनाए हाफिजा। एक्सीलेंट। हाफिज का मुसन्ना बनाए शाबाश। हाफिज की जमा बनाए, एक्सीलेंट। हाफिजा का मुसन्ना बनाए, एक्सीलेंट। हाफिजा की जमा बनाए, हाफिजात। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तैयार जी, रेडी, माशाल्लाह। अच्छा जी, आपके लिए लफ्ज है जी तालिब। तालिब के माना क्या है आपके ख्याल में? सोच लें, 10 मिनट मिल के आपको जान के। अल्लाह अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता ला हौला ला हौला अल्लाह अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जनाब, तालिब के माना उर्दू में भी आप बोलते हैं तालिब, तलब करने वाला। तलब करना एक काम है, उसको करने वाला तालिब। और अरबी जुबान में ये स्टूडेंट के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्योंकि अरब के नज़दीक तालिब सिर्फ इल्म का ही होता है, ठीक है ना। तो तालिब मुज़क्कर है या मुअन्नस? मुज़क्कर। इसकी मुअन्नस बना लेंगे मैं, एक्सीलेंट। इसकी मुअन्नस बन गई जी तालिबा। तालिब वाहिद है, इसका मुसन्ना बनाए, पूरा बोलें, पूरा एंड तक।
पूरा बोलें, पूरा एंड तक। तालिबानी हाँ तालिबानी, और तालिबानी। तालिबानी तालिबैनी, तो तालिबानी का पता चल गया आपको, ठीक है। तालिबानी तालिबैनी। अच्छा तालिब की जमा बना सकते हैं आप? तालिबून, पूरा बोले करें, आखिरी हर्फ की हरकत बोला करें। तालिबूना हाँ और तालिबीन। तालिबूना तालिबीना, एक्सीलेंट। तालिबा का मुसन्ना बना देंगे? तालिबातान, पूरा। तालिबातान और तालिबातान नहीं। नोट कर लेना, मुसन्ना दो दो बनने हैं, जमा सालिम मुजक्कर दो बनने हैं। दो दो कौन से बनने हैं? मुसन्ना और जमा सालिम मुजक्कर, ठीक है। हाँ जी, तालिबा का मुसन्ना तालिबातानी तालिबातैनी। तालिबा की जमा तालिबातून, ये तो बहुत आसान है। तालिबा, तालिबात, तालिबात, यानी इससे साबित तो आप शरीफ इंसान हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्लियर जी। तो मैंने कहा कि तालिब लफ्ज जो है अरबी में एक तो चाहने वाला इसके माना होते हैं, सही, और स्टूडेंट के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। और अगर हम एज ए स्टूडेंट देखें ना, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कोई सिफत नहीं है, ऐसे ही है ना। लिहाजा तालिब की अरब जमा मुकस्सर भी इस्तेमाल करता है, तुल्लाब। अरब क्या कहता है? तुल्लाब। अरब तालिब की जमा इस्तेमाल करता है मुकस्सर, तुलबा। जिस तरह आलिम की उलमा की थी ना उसने, तुलबा। अरब तालिब की एक और जमा मुकस्सर इस्तेमाल करता है, तलबा। तलबा, जिस तरह उस्ताद की असातिज़ा। तो ये तलबा, तुल्लाब और तुलबा, ये तालिब की ही जमा मुकस्सरें हैं। तो जमा मुकस्सरों में मैंने बताया था कि वो आपकी वोकैबुलरी ऐड करवाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये आपके लिए एक नई चीज थी, तो ये ऐड हो गया कि तालिब की जमा अगर आप चाहने वाला के तौर पर करें तो तालिबूना बनेगी, तालिबूना तालिबीना। और अगर तालिब को एज ए स्टूडेंट लें तो फिर उसकी जमा क्या आती है? तुलाब, तुलबा, तलबा। तलबा में गोलता है और तुलबा उलमा के पैटर्न पे है। क्लियर होगी जी बात? लें जी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। शाबाश जी, तैयार हैं आप? माशाल्लाह जी। आए जी, मुझे जल्दी से बताइए, किताब लफ्ज मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है, पक्की बात है। अच्छा जी, मुज़क्कर है तो उसकी मुअन्नस बनाए। हाँ, क्यों परेशान हो गए? मुअन्नस तो है ही नहीं है, यानी आप कहेंगे गैर हकीकी मुज़क्कर है। गैर हकीकी की, गैर हकीकी मुज़क्कर हो तो उसकी मुअन्नस नहीं बनती, गैर हकीकी मुअन्नस हो तो उसका मुज़क्कर नहीं बनता। माशाल्लाह। तो आप कहेंगे जी किताब की किताबा नहीं बननी, ठीक है, माशाल्लाह ज़हीन थे, आपने बना देनी थी लेकिन शुक्र है नहीं बनाई। अच्छा जी, तो इसकी मुअन्नस नहीं बनेगी। ओके जी। अच्छा जी, किताब का मतलब है एक किताब। दो किताबें चाहिए मुझे जल्दी से। ये एक किताब है ना, दो किताबों की अरबी? परेशान हो गए यार अब तो। मुसन्ना बनाना है इसका। किताबानी, 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 एक्सीलेंट। किताब की जमा बनाए। नहीं, शाबाश शाबाश शाबाश। अब देखिए आप सोच रहे हैं माशाल्लाह। कुतुब जमा सालिम क्यों नहीं बनाई आपने, अगर मैं आपसे पूछूं? क्योंकि ये सिफत नहीं है। माशाल्लाह। अब आप देखिए पूरा सेंस कर रहे हैं, जो आपने पढ़ा माशाल्लाह आप सेंस कर रहे हैं जी। आपने हाथ खड़ा किया सर? अच्छा जी, नेक्स्ट जी। चले, आपके लिए लफ्ज है जी मस्जिद। मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है, माशाल्लाह। मुअन्नस बनेगा इसकी? नहीं, वेरी गुड। इसकी मुअन्नस की मस्जिद आप बना के बैठ जाए आप। अच्छा, वाहिद मस्जिद है, दो मस्जिदें हो तो मस्जिदानी, मस्जिदैनी।
और जमा इसकी क्या बनेगी? मसाजिद। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जी। नेक्स्ट नेक्स्ट, शाबाश 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 जी साकिब। जी साकिब, आप मुझे बताइए, आप जल्दी से बताइए मुझे कि मदरसा मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है, पक्की बात है? सोच लें, क्योंकि दो ही होना है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। बताएं मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस है, पक्की बात है, मुअन्नस है। इसका मुज़क्कर बनाएं, अगर मुअन्नस तो मुज़क्कर बनाएं। नहीं पता? नहीं बनेगा। गोलता हटा दूं फिर भी नहीं बनेगा? फिर बन जाएगा? ओ यार नहीं बनेगा, ये कोई हकीकी मुअन्नस है? वो जवाब अभी उनसे यही आया था ना, जो हकीकी होगा मुज़क्कर या मुअन्नस उसी का ऑपोजिट बनेगा। मस्जिद का उन्होंने बनाया मस्जिदा, तो मदरसा के क्यों मुज़क्कर बना रहे हैं? ओके, हाँ जी। मदरसा के माना है एक मदरसा, दो मदारिस, दो मदरसे हो जिसके दो मुसन्ना बनाए। इसका इसका बनाए, इसका हाँ हाँ, मदरसा तानी मदरसा तैनी। ओके जी। अच्छा जी, मदरसा की जमा बना सकते हैं? बनाए। हाँ देखें, इसमें हमने फार्मूला जो पढ़ा है वो भी लग सकता है, गोलता हटा के आप मदरसात भी बना ले, लेकिन अरब मदरसात इस्तेमाल नहीं करता, वो मदारिस ही इस्तेमाल करता है। समझ आ रही है कोई बात? क्यों जी, क्लियर हो रही है? किसको क्या समझ नहीं आई पूछे मुझे, ताकि मैं उससे फिर पूछूं। हाँ जी, किसको समझ नहीं आई? सबको आ गई? सबको आ गई? कोई क्वेश्चन? बस एक मिनट में मैं रिवाइज कर रहा हूं। आज हमने अदद का टॉपिक शुरू किया और उसको मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इस काबिल हो गए हैं कि अरबी जुबान में अदद के एतबार से वाहिद, मुसन्ना, जमा पहचान लेंगे। वाहिद इसमें एक के लिए होता है, मुसन्ना दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए जमा। मुसन्ना मुज़क्कर मुअन्नस दोनों का एक ही फार्मूले के तहत बनता है। वाहिद इसम को दो जगह कॉपी किया जाता है और आनी और ऐनी की आवाजें लगा दी जाती हैं उनके साथ। जमा दो किस्मों का होता है, सालिम, मुकस्सर। सालिम विद फार्मूला, मुकस्सर विदाउट फार्मूला। मुकस्सर आपको याद ही करनी पड़ती हैं, जो बहुत सारी आपको याद है। सालिम में मुज़क्कर का अलग फार्मूला है, मुअन्नस का अलग फार्मूला है। मुज़क्कर सालिम 99% सिफात की बनती है और मुअन्नस सालिम जो है वो सिफात की बनती है और गोलता वाले लफ्जों की भी बनती है। जमा सालिम मुज़क्कर में फार्मूला ऊना इना वाला है और मुअन्नस वाला गोलता हटा के अलिफ और लंबी ता के साथ। जी बरार साहब, परेशान? क्लियर? कोई क्वेश्चन? पक्की बात? चले, कल इंशाल्लाह तीसरा पहलू पढ़ेंगे, फिर चौथा पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह जब आप चार पढ़ लेंगे तो फिर आप अरबी में जुमले बनाएंगे। इंशाल्लाह बनाएंगे आप, सही उसी वक्त बनेगा जब आपने ये चार पहलू सही तरह से पढ़ लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि बना तो आप लेंगे माशाल्लाह वैसे। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया जी।